इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत ताइवान की सरमायाकारी को खुसूसी तरजीह देगी। इन्वेस्ट इंडिया की ताइवान कनेक्ट तेलंगाना स्टेट कॉन्फ्रेंस से KTR का खिताब। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तकसीम किए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स। 668 मंजूरा चेक्स किए दरखास्त गुजारों के हवाले। महिला कांग्रेस के परचम, सच्चाई आपके द्वार किताब और रियलिटी ऑफ अच्छे दिन पोस्टर का रस्म इजरा। तकरीब में कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट जे गीता रेड्डी के अलावा दीगर ने की शिरकत। जलपल्ली म्युनिसिपल के मुख्तलिफ ज़ेर-ए-आब इलाकों में KTR मिसिंग पोस्टर्स। सैलाबी पानी से मुतासिरा आवाम ने वजीर बल्दी KTR की तवज्जो के लिए उठाया अनोखा इक़दाम। नदी में बह जाने वाले शख्स शेख पाशा के मुतासरा खानदान से MP रंजीत रेड्डी ने की मुलाकात। मरहूम की बेवा को रंजीत रेड्डी फाउंडेशन की जानिब से की 1 लाख रुपए की इमदाद। किसी लड़का और लड़की को एक साथ घूमता हुआ देखकर रोकना गैर कानूनी। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस AR श्रीनिवास का बयान, कहा ऐसा करने वालों के खिलाफ बुक किए जाएंगे केसेस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने कहा है कि रियासत में ताइवान सरमायाकारी कर रहा है। हुकूमत ताइवान की सरमायाकारी को खुसूसी तरजीह देगी। उन्होंने इन्वेस्ट इंडिया की जानिब से मुनक़िदा ताइवान कनेक्ट तेलंगाना स्टेट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना और ताइवान के दरमियान बेहतरीन शराकत जारी है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ताइवान और तेलंगाना के दरमियान मज़ीद तिजारत को फ़रोग़ देने में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों में बेदारी पैदा करना था। वज़ीर KTR ने कहा कि ताइवान कंप्यूटर एसोसिएशन के साथ याददाश्त मुफ़ाहमत भी की गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद ही हिंदुस्तान का वाहिद शहर है जिसने इंडिया ताइवान स्टार्टअप अलायंस कायम किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ताइवान की सनतों के कल्चर से दुनिया को बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत वहाँ के तिजारती तबक़े से इश्तराक में इजाफ़ा करेगी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि सनती तरक्की और सरमायाकारी को राग़िब करने से मईशत बेहतर हो सकेगी। इस दौरान उन्होंने गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान तेलंगाना की तरक्की की तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। तेलंगाना असेंबली में मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 668 मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों के हवाले किए। इस दौरान उनके हमराव कॉरपोरेटर्स, बंडलागुड़ा मंडल अहदेदारान, मजलिसी सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा इस्तिफादा कुनंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान कायदे मुखर्ररा ने अपने खिताब में कहा कि मजलिस बुनियादी सतह पर आवाम की फलाह व बहबूद के लिए खिदमात अंजाम दे रही है। तो अल्लाह को भी ये हमारा अमल कबूल होगा और अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह भी खुश होगा। और हर काम जो भी हम करते हैं ये सोच कर करना है कि क्या इस काम से अल्लाह राजी होगा, क्या इस काम से अल्लाह खुश होगा। वही काम करो जिससे अल्लाह राजी, अल्लाह खुश, तो हमको दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शेखपेट डिवीज़न अजीज़ बाग कॉलोनी के पास नए HP पेट्रोल पंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर शेखपेट कॉरपोरेटर राशिद फराज के अलावा दीगर मौजूद थे। चारमीनार रुकन असेंबली मोहम्मद मुमताज़ खान ने पत्थरगट्टी डिवीज़न के मुरखाना गली मिरालम मंडी में जारी तरक्याती कामों का GHMC के आला अहदेदारों के हमरा पैदल दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर पत्थरगट्टी डिवीज़न कॉरपोरेटर सैयद सोहेल महमूद खादरी, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान रुकन असेंबली ने मुरखाना गली में SW ड्रेन लाइन के कामों का मुआयना किया और मटीरियल की जांच की। उन्होंने कामों की आजिलाना तकमील की मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। खाना गली के अंदर पिस्ता वाटर ड्रेन जो
17 लाख सम चेंज की सेंक्शन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम शुरू हुआ। और उससे हटकर भी जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ पर सीसी रोड भी मंजूर की गई। मैं अपने MLA लैड फंड से सीसी रोड के लिए महमूद कादिर साहब हमारे जो यहाँ के मुकामी कारपोरेटर हैं उनके कहने के ऊपर सीसी रोड के लिए भी मैं अमाउंट दिया। इंशाअल्लाह ताला जब ये ड्रेन का काम मुकम्मल हो जाएगा तो अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे सीसी रोड भी डाल दी जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करने के लिए रात और दिन काम करते आ रही है। जो भी ज़ैली मसाइल हैं मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि आप उन मसाइल पर हमको तवज्जो दिलाएँ। इंशाअल्लाह ताला मैं हमारे साथी कारपोरेटर हमारे इब्तदाई के सदर व मुतमदीन सारे के सारे आपके दरमियान में हैं। इंशाअल्लाह ताला हम हर मुमकिन की कोशिश करते हैं कि आपके तमाम मसाइल को हल करें। अल्लाह चाहा तो यहाँ पर मुकामी जो हमारे हजरात हैं हमारे भाई हैं यहाँ पर ओवरलोड होने की वजह से हालांकि 350 का यहाँ पर ट्रांसफार्मर है और एक मज़ीद ट्रांसफार्मर के लिए बोले हम ये लोगों से गुजारिश की कि कोई मुनासिब जगह अगर आप बताएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर ट्रांसफार्मर भी बिठा दिया जाएगा। चूँकि ये गली ख़दीम है इससे कबल भी यहाँ पर जैसा कि मेरे को 10 साल पहले ये याकूतपुरे के इलाके के अंदर आता था उस वक्त मैं यहाँ पर ड्रेन का काम करवाया था। लेकिन चूँकि आबादी में काफ़ी इजाफा होते जा रहा है तो ड्रेन नाकाफ़ी थी और ख़दीम ड्रेन थी जिसकी वजह से ये लोगों को काफ़ी मसाइल से दो चार होना पड़ा। तो अल्लाह के फजल करम से मैं हमारे साथी कारपोरेटर महमूद कादिर साहब कोशिश करके यहाँ पर ड्रेन मंजूर करवाया और ड्रेन का काम शुरू हो चुका है। इससे हटकर भी आपके जो भी दीगर मसाइल हैं आप हम तक रुजू करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल को हल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन के इंदिरा भवन में आज महिला कांग्रेस के परचम सच्चाई आपके दुआरे किताब और रियलिटी ऑफ अच्छे दिन पोस्टर का रस्मी इजरा अमल में लाया गया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट व साबिक रियासती वजीर जय गीता रेड्डी, महिला कांग्रेस सदर सुनीता राव के अलावा दीगर खवातीन कारकुनान मौजूद थी। రేవంత్ అన్న గారు డైరెక్ట్గా చెప్పారు నా మీద ఎవరు కంప్లైంట్ ఇస్తారో నన్ను పిలిచి డైరెక్ట్గా వాళ్ళతో మాట్లాడిస్తారన్నారు। లేదంటే మీరు నా దగ్గరికి డైరెక్ట్గా రావచ్చు। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీమణి గారి కేసు ఉంది। శ్రీమణి గారి కేసులో నేను మాట్లాడాను। ఆమెకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇవ్వమని కూడా నేను మేడంకి ప్రాధేయపడ్డాను। యాజ్ పర్ సర్క్యులర్ నామ్ సీనియర్ సిటిజన్స్కి మేము ఇవ్వలేము, కాకపోతే ఇవ్వచ్చు, ఆఫీస్ అడ్మిన్ వర్క్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి వారికి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది। మన ఇన్ఛార్జ్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసింది, మన ఆమెను కూడా ఎవరు మన ఆల్ ఇండియా ఆమెను కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను। అయితే వారికి ఆఫీస్ కోఆర్డినేషన్ 33 కోఆర్డినేషన్ హెడ్ 33 జిల్లాలకు సంబంధించి అధ్యక్షురాలుగా, రెండోది అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేషన్కి సంబంధించి అందరు ఫోన్ నంబర్స్ టెలిఫోన్ నంబర్స్ ఆఫీస్ అడ్మిన్గా నియమింపబడితే ఆమె తీసుకోవడానికి తిరస్కరించింది। मौसमी बीमारियों और ख़ासकर मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए GHMC की जानिब से मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। आज सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और क़ायद मुक़र्रर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत और हल्क़े असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन की सरपरस्ती में कारवान डिवीज़न कॉरपोरेटर स्वामी यादव ने GHMC मलेरिया डिपार्टमेंट के AE रमेश, पन्नीपुरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर इंचार्ज बुशरा और दीगर बल्दी अमले के हमरा घर घर जाकर एंटीवायरल दवा का छिड़काव करवाया और लोगों को अपने अतराफ व अकनाफ में साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखने का मशवरा दिया। उन्होंने घरों के अतराफ में पानी जमा ना होने देने पर जोर दिया। हालिया दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद से जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के तहत मुख्तलिफ ज़ेरियाब कॉलोनियों के रिहायशियों ने तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KT रामाराव मिसिंग पोस्टर्स लगाए हैं, क्योंकि यहाँ की आवाम की जानिब से बारहा शिकायत के बावजूद इन इलाक़ों में सैलाब से मुताल्लिक़ मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। वाज़ेह हो कि उस्मान नगर, बड़ंगपेट, बालापुर में कई मकान ज़ेर-आब आ गए हैं, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। बरहम आवाम ने वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श की जानिब से मज़कूरा मुतासरा इलाक़ों का दौरा ना करने पर तनक़ीद का निशाना बनाते हुए KTR मिसिंग पोस्टर्स लगाए हैं। देखते ही देखते KTR मिसिंग से मुताल्लिक़ कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अब देखना होगा कि मुतासरा अवाम के इस इक़दाम का अरबाब मजाज की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया यानी नासवी और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन यानी AIF के इश्तराक से खुतबुल्लापुर शाहपुर नगर में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर तकरीबन 100 स्ट्रीट वेंडर्स ने कोविड का टीका लिया। इस दौरान नासवी के सदर रंगागारू शालिवान, कोऑर्डिनेटर श्री हर्षा और दीगर मौजूद थे। नासवी के माध्यम से हैदराबाद में स्ट्रीट वेंडर को वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। नासवी और AIF सपोर्ट से हम हैदराबाद में कोटी, सुल्तान बाजार, उप्पल, कुतुल्लापुर और आज शाहपुर में भी आज स्ट्रीट वेंडर को वैक्सीनेशन प्रोग्राम किए। आज ज़्यादा 120 लोगों को यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर को वैक्सीनेशन किया। आज इसका मतलब एक ही है कि आज वेंडर लोग सभी लोग वैक्सीनेशन 100% लेना है बोल के हम लोग स्ट्रीट वेंडर की तरफ से हम ये कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। वेंडर लोग क्योंकि आज कई 100 से 200 लोगों से डेली उनका मुलाकात होते रहते, उन लोग सही स्वस्थ रहे तो और ग्राहकों को सही सुरक्षित लगाना है और उनका ग्राहक को अच्छा देखना है और आप सुरक्षित रहना, आपका परिवार सुरक्षित रहना बोल के हम ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हैदराबाद में कई लोग स्ट्रीट वेंडर्स बिजनेस करने छोड़ के वैक्सीनेशन नहीं ले, उसके लिए उसका बिजनेस छोड़ के जाके उधर एक दिन निकल जाता, हम हमारा कारोबार खराब होता, उनका ही वैक्सीनेशन नहीं लिया। वो वैक्सीनेशन के बाद से उसका खुद की प्लेस के जाके आइडेंटिफाई करके नासवी संस्था ने उसका नजदीक प्लेस पे लगा के वेंडरों को उसका बिजनेस भी होना है और उसको वैक्सीन भी होना है। ये दोनों उसको कम्युनिकेशन होना बोल के हम लोग उसके लिए उसका नजदीक प्लेस पे जाके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। सभी लोग जो वैक्सीनेशन नहीं लेता है उन्हें कंपलसरी वैक्सीनेशन लेना है, लिए तो अच्छे रहता है क्योंकि आज उसका यहाँ पर बिजनेस के प्लेस पे और आपको सर्टिफिकेट भी आता है, वो सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। वो लगाए तो आपको 100% वैक्सीन पे आपको ग्राहक बढ़ेगा और अच्छा रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे और आपका परिवार सुरक्षित रहेंगे और आपका ग्राहक को सुरक्षित लगाने आप लोग सभी लोग वैक्सीनेशन लेना बोल के हम नासवी के माध्यम से सभी वेंडर लोगों को। हैदराबाद में वाक़ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के दफ्तर में 10वां हाफ ईयर टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी 1 का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत डायरेक्टर इंचार्ज डॉक्टर अहमद मिनहाज उद्दीन ने की। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर KP शर्मा और राजभाषा डिपार्टमेंट के दीगर जिम्मेदारान व अरकान ने शिरकत की। इस दौरान MA बारी फारूकी की तहनीत के अलावा दीगर अरकान को इनामात से नवाजा गया। महेश्वरम हल्के के मामिड़ीपल्ली विलेज चौराहे पर SFI स्टूडेंट्स तंजीम ने आज गांव से स्टूडेंट्स और आवाम की सहूलत के लिए RTC बस सर्विस फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर तुलबा तंजीम के क़ायद जासिमा और एडवोकेट मोहम्मद नईम ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। हमारे मामिड़पल्ली विलेज में अभी तक 20,000 जनता है, इसमें 7 से 8,000 वोटर हैं। बाद में 2 हाई स्कूल है ये मामिड़पल्ली विलेज में, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है, एक प्राइवेट हाई स्कूल है। फिर भी बच्चों को आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही, बसा नहीं चल रही। इससे पहले 4 बस चलने वाले थे, 36 ट्रिप मारने वाले थे। वैसा ये तेलंगाना के 7 से 8 साल हुआ, 8 साल में हमारे को पूरा बसा ही बंद हो गए यहाँ को। वैसे ही हमारे यहाँ लोकल MLA महेश्वरम MLA सविता इंदिरा रेड्डी जी और उन्होंने मिनिस्टर भी है, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने सोचना चाहिए। हमारे को बसों के लिए बहुत तकलीफ हो रही। यहाँ से 300 आदमी 300 बच्चे लोग इंटरमीडिएट डिग्री वोकेशनल कोर्स पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही। इन पे सोच के हमारे को 2 से 4 ट्रिप ही पूछ रहे हैं, हम ज़्यादा भी नहीं, खाली स्टूडेंट के लिए। बाद में हमारे को बस 100% चाहिए। ऐसी क्या है बोलता हमारे कने 20 से 30 ऑटो चलते। यहाँ लोकल लीडर भी पूरा वोट पॉलिटिक्स कर रहे, क्योंकि वो 20 उनके 60-70 वोट रहते, वो वोटों के लिए सोच रहे, मगर यहाँ 250 जनता के लिए नहीं सोच रहे। इसके ऊपर सोच के इमीडिएटली हमारे को बस डलवाने के लिए कोशिश करना बोल के हम आज यहाँ धरना कर रहे मामिड़ीपल्ली में। रुकने पार्लियामेंट चेवेल्ला डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने जिला विकाराबाद के पुलसू मामिड़ी देहात की नदी में बह जाने वाले 28 साला शेख पाशा की बेवा से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और रंजीत रेड्डी फाउंडेशन की जानिब से 1 लाख रुपए की माली इमदाद हवाले की। इस मौके पर रुकन असम्बली डॉक्टर M आनंद के अलावा दीगर मौजूद थे। बता दें कि शेख पाशा को 2 जुड़वां बच्चे भी हैं। 2 दिन क़ब्ल गुलाब तूफ़ान के ज़ेर असर
ज़िले भर में हुई बारिश के दौरान ये हादसा उस वक्त पेश आया था जब शेख पाशा बाइक पर इस नहर को पार करने की कोशिश कर रहे थे। बादशाह उनकी नाश अत्तापुर के करीब नदी से दस्तयाब हुई। इस खबर से पूरा गांव गम से दो चार है। क्या करेंगे आप कहाँ से बात करें तो क्या होता तसली होता। अम्मा मेरा बात सुनो, बात नहीं करे तो क्या अंदर ही बोलो। अम्मा बोलो, अब बोलो तुम समीना बोलो। अम्मा 4 kg थे साहब, 3 kg हो गए बच्चे। 4 kg थे कल परसों में। आदिलाबाद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सत्याग्रह से स्वेच्छाग्रह रथ यात्रा का आगाज़ किया गया। जिला कलेक्टर सीता पटनायक ने इस रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बात करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि सफाई के बारे में बेदारी पैदा करने के मकसद से स्वच्छता ही सेवा के नाम से इस यात्रा का आगाज़ किया गया है, जो 20 ग्राम पंचायतों में घूमते हुए सफाई के बारे में लोगों में शऊर बेदार करेगी। इस तकरीब में एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख और जिला हुकाम मौजूद थे। పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి ఆనరబుల్ సీఎం సార్ ఆదేశాల మేరకు శానిటేషన్ తెలంగాణ స్టేట్లో నెంబర్ 1 ప్రయారిటీ. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కూడా చాలా మటుకు గ్రీనరీ అండ్ శానిటేషన్ బేస్డ్ యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేస్తున్నాము యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ 75th ఇయర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. సో ఆల్మోస్ట్ 1 month నుంచి సిరీస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. దాని భాగంగా ఈరోజు కూడా ఒక రథం, స్వచ్ఛతా రథం ఆర్గనైజ్ చేశాము. ఇది మన 20 జీపీస్లో 20 సెలెక్టెడ్ జీపీస్లో ODF ప్లస్ ఉన్న జీపీస్, ఆ జీపీస్లోనే ఈరోజు తిరుగుతుంది. అక్కడ అవేర్నెస్ అండ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తాము. సో ఐ హోప్ దట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ మన తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కూడా ఇంకా శానిటేషన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ వరకు, అంటే ODF ప్లస్, తర్వాత 3 స్టార్ జీపీస్, 2 స్టార్ జీపీస్, 1 స్టార్ జీపీస్, ఇవి అన్ని సర్టిఫికేషన్ కూడా వీ కెన్ అటైన్ ఫర్ ఆల్ 468 జీపీస్ ఇన్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. సో మనం రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మార్చ్ 31st వరకు కూడా చాలా శానిటేషన్ అండ్ గ్రీనరీ యాక్టివిటీస్ కూడా అబ్జర్వ్. आदिलाबाद म्यूनसिपल जनरल बॉडी मीटिंग के बाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने अपने चेंबर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बदकमा त्यौहार को रिवायती अंदाज में मनाने के लिए मुमकिन इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर कमिश्नर शैलजा, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमज़ानी, काउंसलर्स और दीगर अहदेदारान मौजूद थे। चेयरमैन ने बदकमा त्यौहार की मुबारकबाद दी। वहीं उन्होंने शहर मुस्तखर में मुख्तलिफ बल्दी मसाइल के हल के लिए इक़दाम का तय खून दिया। दूसरी जानिब उन्होंने आदिलाबाद में मवेशियों के मालिकीन को मशवरा दिया कि वो अपने मवेशियों को घर पर ही रखें। इस बात की वजाहत की कि अगर मवेशियों की लापरवाही से सड़कों पर घूमते हुए पाया जाएगा तो मालिकीन पर कार्रवाई की जाएगी। क़ब्ल इसके चेयरमैन जोगू परमिंदर की सदारत में मुनक़िदा जनरल बॉडी इजलास में 9 नुकात पर मुबनी एजेंडा पेश किया गया, जिसे काउंसिल के अरकान ने मंजूरी दे दी, जबकि मुख्तलिफ वार्ड काउंसलर्स ने तरक्याती कामों से मुतालिक तजावीज़ भी पेश की। इस मौके पर विनायक चौक, बीकलगुड़ा, कौलीपुरा में मिशन भागीरथता के तहत पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया, जबकि सड़कों और ड्रेनेज की तामीर के बाद बचे हुए मटीरियल और नाक़िस अशिया को फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की तवज्जो दिलाई गई। సర్వసభ సమావేశాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో ఏదైతే రాబో బతుకమ్మ వేడుక సందర్భంగా వట్టిసారుకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే సంజయ్ నగర్ ఆ ఏరియాలో ఆ బాగ్కి బతుకమ్మ ఘాట్కి 20 లక్షలు, ఎందుకంటే దాదాపు ఒక 10 వార్డులకు సంబంధించి మరి ఆడపడుచులు అందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళి మరి బతుకమ్మను అక్కడ జరుపుకుంటాడు కాబట్టి, నిమజ్జన కార్యక్రమం జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ 20 లక్షలు పెట్టుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ పట్టణంలో రోడ్ల మీద ఉన్నటువంటి పశువులను మరి మా బంగారుగూడ ఉన్నటువంటి డంపింగ్ యార్డ్లో పర్మనెంట్గా వాటిని ఇక్కడ ఎవరైతే బయట వదిలేస్తున్నారో వాటన్నిటిని కూడా మా అక్కడనే ఒక గతంలో కూడా ఒక 50 లక్షలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా ఇంకొక 10 లక్షలు తీసుకొని ఫెన్సింగ్ కొరకు వాళ్ళకి వాటికి ఆవులను కానీ గేదెలను కానీ ఏదైనా ఎవరైనా రోడ్డు మీద వదిలేసిన వాటన్నిటిని కూడా మా మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో అక్కడ ఒక మరి వాటిని అక్కడనే ఉంచడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఎవరు ఇక్కడ నుంచి అయినా
మరి మీ ఎవరైతే పెంచుకుంటున్నారో వాటిని రోడ్ల మీదకి వదిలేయద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఎవరైనా వదిలేసినా కూడా ఈ వర్క్ అయిన తర్వాత ఈ 1 month లోపు ఈ వర్క్ అయిపోతుంది. ఈ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత అన్నింటినీ కూడా అక్కడికి మరి వాటిని అక్కడ ఉంచడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మరి సంబంధించిన ఫైన్స్ ఎవరైనా వాళ్ళు తీసుకెళ్ళినా కూడా ఆ సంబంధించిన మరి జరిమానా కూడా విధించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఎవరైతే రోడ్ల మీద వదిలేసే వారికి, ఎందుకంటే దాని ద్వారా యాక్సిడెంట్లు నైట్లో యాక్సిడెంట్ కానీ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ప్రజలకు కూడా అందరి కౌన్సిలర్లు కూడా మరి చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మరి అది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. మరి హరితారం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మానిటరింగ్ చేసుకోవడానికి ఒక అవుట్సోర్సింగ్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీని పెట్టుకోవడానికి మరి మనం కౌన్సిల్ పెట్టుకొని ఆమోదం తెలియడం జరిగింది. मंगलहाट पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजा पीने वाले तकरीबन 100 बच्चों को पकड़ लिया, जिनमें ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट्स हैं। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए इस ज़िमन में तफसील बताई। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के वालिदैन को तलब करते हुए काउंसलिंग की जाएगी और दोबारा गांजा पीते हुए पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज से एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट जॉइंट ऑपरेशंस कंडक्ट करें। इसमें हमारे करीब 100 पुलिस ऑफिसर्स और 50 से ज़्यादा एक्साइज ऑफिसर्स मिलके कल रात से ये स्पेशल ड्राइव ऑर्गेनाइज करें। इसमें कल रात केवल एक दिन करीब 100 लोगों को हम लोग कस्टडी में लिए। ये सब लोग वहाँ पे धूलपेट एरिया में कंजम्पशन के लिए आए हम लोग। ये लोग खरीद के गांजा स्मोक करने के लिए आए। ये 100 लोगों को अभी उनके फैमिली मेम्बर्स को बुला के काउंसलिंग करके उनको फिर ये फेज्ड मैनर में उनको भिजाएंगे आज। इसके बाद आज जो कल जो सक्सेस हुआ ये प्रोग्राम, ये नेक्स्ट 10 डेज तक कंटिन्यूस करेंगे हम लोग। और 10 डेज के बाद भी अगर से कम नहीं हो तो फिर ये जारी रहेगा। ये कंटिन्यूसली ये हम लोग ये प्रोग्राम को जारी रखेंगे। इसके अलावा 3 कैटेगरीज में ये धूलपेट में जो भी है सब लोग आइडेंटिफाई करें। एक तो ट्रांसपोर्टर, मतलब बाहर से खरीद के ज़्यादा मेजर किसी लड़का और लड़की को एक साथ घूमता हुआ देखकर रोकना गैर कानूनी है। ये बात जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन डीसीपी AR श्रीनिवास ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ केसेस बुक किए जाएंगे। उन्होंने ऐसे किसी भी मामले में पहले पुलिस को इत्तला देने की तलकीन की। अगर से लड़का हो या लड़की हो, दोनों अगर से गाड़ी में जा रहे, चल के जा रहे, उनको रोक के उनको पूछना तो ये इलीगल काम है। किसी का कोई हक नहीं है किसी को पूछना। अगर से वो मेजर है तो उनका मर्जी से वो लोग जा रहे तो किसी को रोकने का हक नहीं है। और दूसरा, अगर से किसी को किसी तरह का शक है कि माइनर लड़की है, कोई किडनैप कर रहा, हाँ ज़रूर शक है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना इमीडिएटली। पुलिस जाके उनको वेरीफाई करके एक्शन लेगी। लेकिन वो बिल्कुल एक मुस्लिम लड़की हो या मुस्लिम लड़का हो, या नहीं तो मुस्लिम लड़की हो या हिंदू लड़का हो, ये इस तरह दोनों मिलके जा रहे हैं तो ये कम्युनल माइंड का आदमी को ऐसा सोच सकता है कि ये गलत कर रहे हैं। तो दो लोग दोस्त नहीं हो सकते क्या? एक हिंदू और मुस्लिम तो साथ में जा सकते हैं। इस तरह का अगर से आदमी कोई सोच रहा तो मतलब वो बिल्कुल कम्युनल माइंड का आदमी है। उनके इस तरह के लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। पब्लिक को भी टॉलरेट नहीं करना। इस तरह शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके से 55 लाख रुपए लेकर फरार होने वाले ड्राइवर को पुलिस ने उसके साथी के साथ गिरफ्तार करते हुए 50 लाख रुपए की रकम जब्त कर ली। इस ड्राइवर की शनाख्त श्रीनिवास और उसके दोस्त की विजय के तौर पर की गई है। जुबली हिल्स रोड नंबर 10 की MP MLA कॉलोनी में रियल इस्टेट के ताजिर संतोष रेड्डी के पास तकरीबन 6 माह से ये ड्राइवर काम कर रहा था, जिसका ताल्लुक पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा से बताया गया है। शहर के कोकापेट में एक रियल इस्टेट ताजिर को 55 लाख रुपए की रकम की अदायगी के लिए इस माह की 25 तारीख को श्रीनिवास के ज़रिए ये रकम संतोष ने भेजी थी। ताहम वो 4 बजे शाम तक भी इस रियल इस्टेट ताजिर के पास रकम के साथ नहीं पहुंचा। फ़ोन करने पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, जिस पर रियल इस्टेट ताजिर को शुबा हुआ। उसने पुलिस से इस ताल्लुक से शिकायत की। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी और आज ड्राइवर के साथ साथ उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और मीर चौक पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए शहरान मार्केट की एक दुकान से ममनुआ तंबाकू और ई सिगरेट्स की फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 2.5 लाख रुपए मालियाती ममनुआ तंबाकू, ई सिगरेट्स और मुख्तलिफ हुक्का फ्लेवर्स जब्त कर लिए। बाद-ए-अज़ां जब्त शुदा अशिया और मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए मीर चौक SHO के हवाले कर दिया गया। मंगलहट पुलिस स्टेशन हुदूद में आज पुलिस की जानिब से कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। जॉइंट CP व वेस्ट जोन DCP AR श्रीनिवास की क़यादत में अंजाम दिए गए इस ऑपरेशन में पुलिस अमले ने घर घर जाकर तलाशी ली और ममनुआ अशिया के कारोबार में मुलविस अफराद की काउंसलिंग की। दस्तावेज़ात सही ना होने पर 2 व्हीलर्स को अपनी तहवील में ले लिया। बाद-ए-अज़ां जॉइंट CP AR श्रीनिवास ने इस ऑपरेशन की तफसील मीडिया को बताई। स्टेशन दूलपेट में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन आज हम लोग कंडक्ट करें। इसमें मेरे साथ हमारे एडिशनल DCP सिद्दीकी, ACP नरेंद्र रेड्डी, SHO रणवीर रेड्डी और एडिशनल इंस्पेक्टर उनका पूरा पुलिस स्टेशन स्टाफ, इसके अलावा जोनल स्टाफ भी काफ़ी इंस्पेक्टर्स ऐसा इसके साथ ही हम लोग ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन आज करें। इसमें 500 के ऊपर घर हम लोग अपर दूलपेट, लोअर दूलपेट, शिवराम गली, शिवलाल नगर, बलराम गली, इन एरियाज़ में हाउस टू हाउस सर्च करें। कई घर में मतलब जो जितने भी रिसेंटली अरेस्ट हुए उनके फैमिली मेम्बर्स को पूरे आज काउंसलिंग भी दिया गया है कि इस तरह के धंधे में नहीं रहना, अगर से है तो आगे जाके उनको भी, फैमिली मेम्बर्स को भी प्रॉब्लम होगा, बच्चों को भी आगे जाके प्रॉब्लम होगा। अभी तक तो फ़िलहाल वो लोग सब लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस तरह के धंधे में आगे जाके नहीं रहेंगे वो लोग। उसके अलावा लोकल यूथ से भी इंटरेक्ट करें, वो सब लोग खुश है इस तरह के एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। रोज़ यहाँ से जितना गंदा नाम है यहाँ दूलपेट को, और वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म करें ऐसा कहीं इस तरह का सेल हो रहा, प्रोक्योरमेंट हो रहा, बाहर से कोई आके कर रहा काम। तो लोकल एरिया के यूथ भी मतलब इन्वॉल्व होकर हमारे साथ ये लोग ये आज ये प्रोग्राम में करे, वो अच्छा सक्सेस हुआ। आगे जाके इस तरह का काम और भी हम लोग करेंगे। इधर नाइट और डे टाइम में भी हम लोग पिकेट और पुलिस टीम्स को यहाँ पे डिप्लॉय करें। वो लोग भी यहाँ पे निगरानी रखेंगे। 24/7 हमारा निगरानी रहेगा पुलिस का ये एरिया में। अगर से बाहर से आके कोई आदमी इधर खरीदने के लिए आया, बेचने के लिए आया, यहाँ का आदमी बाहर जाके खरीद के अंदर लेके आ रहा, तो डेफिनेटली अरेस्ट होगा और उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। आदिलाबाद के सुंदरैया नगर में वाक़े मदरसा खदीजतुल कुबरा लिलबनात में आज आलमियत की अहम किताब आसान नहू के इम्तहान का इनेकाद नाज़िम मदरसा मौलाना मोहम्मद मुनीरुद्दीन रशीदी की निगरानी में अमल में लाया गया। बहैसियत मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल अलीम खासमी, मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रशीदी, मौलाना खमर खाजी, मुफ्ती अब्दुल रशीद, हाफिज़ बशीर अहमद, हाफिज़ इरफान ख़ान, हाफिज़ अमजद ख़ान और दहियान के अलावा दीगर ने शिरकत करते हुए तालिबात का इम्तहान लिया। तालिबात ने बेहतरीन सवालात के जवाब दिए। इस मौके पर अरबी दुवम की एक तालिबा अदीबा बिनते मोहम्मद कलीम ने आसान नहू के मुकम्मल याद करते हुए असातिज़ा और मदरसे का नाम रोशन किया, जिस पर उलमा व हुफ़्फ़ाज़ ने मदरसे के इंतज़ामिया और तलबा की सताइश की और दुआओं से नवाजा, जबकि कामयाब तालिबात को इनामात से नवाजा गया। बता दें कि मज़कूरा मदरसे में 65 तालिबात ज़ेर तालीम हैं। आज 28 बरोज जुमेरात को मदरसा खदीजतुल कुबरा लिलबनात में
तालिबात का तालीमी मुजाहरा रखा गया और बच्चियों ने लॉकडाउन की वजह से जो किताबें जो है भूल गई थी वो किताब अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 महीने के अरसे में बेहतरीन अंदाज में याद किया और उसका इम्तिहान आज जो है हुआ और उलमा-ए-किराम भी उस्ताद-ए-इज़ाम भी कसीर तादाद में मौजूद थे और उलमा ने और हफ़ाज़ ने और ज़िम्मेदारान ने इस इम्तिहान को देखकर सराहा, मतलब हौसला अफजाई फरमाई। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत ताइवान की सरमायाकारी को खुसूसी तरजीह देगी। इन्वेस्ट इंडिया की ताइवान कनेक्ट तेलंगाना स्टेट कॉन्फ्रेंस से केटीआर का खिताब। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तकसीम किए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स। 668 मंजूरा चेक्स किए दरखास्त गुजारों के हवाले। महिला कांग्रेस के परचम, सच्चाई आपके द्वार किताब और रियलिटी ऑफ अच्छे दिन पोस्टर का रस्म इजरा। तकरीब में कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट जे गीता रेड्डी के अलावा दीगर ने की शिरकत। जलपल्ली म्युनिसिपल के मुख्तलिफ ज़ेर-ए-आब इलाकों में केटीआर मिसिंग पोस्टर्स। सैलाबी पानी से मुतासिर आवाम ने वजीर बल्दी केटीआर की तवज्जो के लिए उठाया अनोखा इक़दाम। नदी में बह जाने वाले शख्स शेख पाशा के मुतासरा खानदान से एमपी रंजीत रेड्डी ने की मुलाकात। मरहूम की बेवा को रंजीत रेड्डी फाउंडेशन की जानिब से की 1 लाख रुपए की इमदाद। किसी लड़का और लड़की को एक साथ घूमता हुआ देखकर रोकना गैर कानूनी। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस AR श्रीनिवास का बयान। कहा, ऐसा करने वालों के खिलाफ बुक किए जाएंगे केसेस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।